आज के महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राजीव रंजन प्रसाद जी एवं प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय नवल शर्मा जी एवं आप सभी मीडिया के साथियों, आप सभी का अभिनंदन है। आज तेजस्वी यादव जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस तरीके से बिहार के जनता को गुमराह करने का ये चुनावी समय में प्रयास कर रहे हैं, इसका विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए मैं आगे नवल शर्मा जी को देता हूं। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजीव रंजन प्रसाद जी, अनुज तुल्य मीडिया पैनलिस्ट महेश दास जी, उपस्थित पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों, तेजस्वी यादव जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह उनकी बदहवासी का प्रतीक है। बिहार के सारे लोग देख रहे हैं कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग की क्या स्थिति है। आपस में फ्रेंडली फाइट शायद ही आप लोग कभी सुने होंगे। फ्रेंडली फाइट का जो मतलब होता है, जो मैं समझ पाता हूं, कि दाहिने हाथ से दोस्ती का हाथ बढ़ाना और बाएं हाथ में खंजर छुपा कर रखना, ये स्थिति है महागठबंधन की। तो ये लड़ाई हार चुके हैं। तो हारी हुई लड़ाई में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए ये बदहवासी में इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, जिसके पीछे ना कोई तर्क है, ना कोई आधार है। देखिए, जो व्यक्ति घोषणा करता है, जो नेता घोषणा करता है, देखा यह भी जाता है कि उसका नियत कैसा है, नजरिया कैसा है और इतिहास कैसा है। तो नियत, नजरिया और इतिहास तीनों तेजस्वी यादव जी के खिलाफ है। इतिहास का अनुभव यह बताता है कि नौकरी के बदले जमीन लेने के चक्कर में ये आज भी इनका पूरा परिवार अदालतों का चक्कर काट रहा है। इतिहास यह भी बताता है कि इनकी पार्टी को बिहार में 15 वर्षों तक शासन करने का मौका मिला। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी बिहार में, मैं एक छोटी वानगी दे रहा हूं, कि बिहार में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 29,175 है, जो देश में सबसे ज्यादा है। और लालू जी के 15 वर्षीय शासनकाल में मात्र 893 महिला कर्मियों की नियुक्ति हुई, महिला पुलिस कर्मियों की। तो महिला रोजगार के मुद्दे पर इनका क्या नजरिया रहा है, सारे लोग जानते हैं। जीविका दीदियां जो हैं, वो बिहार में आर्थिक स्वावलंबन की नई इबारत लिख रही हैं, और यह सब नीतीश कुमार जी की देन है। बिहार में जीविका नीतीश कुमार जी का ब्रेन चाइल्ड है। आप लोग जानते हैं कि बिहार जैसे गरीब राज्य में किस तरह वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण के ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीविका की कल्पना की। और यह प्रक्रिया इतना परवान चढ़ी कि केंद्र सरकार को भी आजीविका के रूप में इसे अपनाना पड़ा। लेकिन महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आजीविका दीदियों ने आर्थिक स्वावलंबन के मामले में आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ दिया। और आप लोगों को जानकर यह आश्चर्य होगा कि बिहार की जीविका दीदियां लगभग 70 कंपनियों का संचालन कर रही हैं आज की तारीख में। और इनका बिजनेस मॉडल जो है वो काफी आगे बढ़ चुका है। तो जीविका दीदियों के बारे में कोई भी बयान देने के पहले तेजस्वी यादव जी को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि मेरी शिक्षा दीक्षा क्या है, मेरी प्रशासनिक समझदारी क्या है, जीविका के प्रति, संविदा कर्मी के प्रति उनका क्या जज्बा रहा है, क्या पुराना इतिहास रहा है। देखिए, महिलाएं जो हैं, वो महिलाओं के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सबसे आवश्यक चीज होती है शांति, सुरक्षा, उनके मान सम्मान की रक्षा, वाजिब हक। और यह सब नीतीश कुमार जी ने प्रदान किया है। तेजस्वी यादव जी का तो इतिहास यह बताता है कि 15 वर्षों तक महिलाएं डरी सहमी रही, घरों में दुबकी रही। तो अब बिहार की जनता काम में विश्वास करती है, कागजी घोड़े दौड़ाने में नहीं। अब तेजस्वी यादव जी के लिए एक ही वादा करना रह गया है कि वो घोषणा कर दे कि बिहार के हर एक निवासी को चंद्रमा पर फ्लैट बना कर देंगे हम। तो अभी ये चुनाव जीतने की बदहवासी में इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। और बिहार की जनता जान रही है कि यदि महिलाओं के हित की रक्षा करने वाला बिहार में कोई एक नेता है, बल्कि भारतीय राजनीति में कोई एक नेता है, तो उनका नाम है नीतीश कुमार। और एक छोटी सी जानकारी मैं और दे दूं कि ये हर परिवार से जो नौकरी देने की बात कर रहे हैं, आप लोग फैक्ट चेक कीजिएगा। 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव के इलेक्शन मैनिफेस्टो में लालू यादव जी ने भी घोषणा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हर एक परिवार से एक नौकरी देंगे।
और प्रति 300 की आबादी पर एक हॉस्पिटल खड़ा करेंगे और 15 रुपया में धोती और साड़ी देंगे। एक भी योजना अमल में नहीं लाई गई। तो इन लोगों का तो पुराना इतिहास रहा है सपनों की सौदागरी का, इनका तो कोई चीज हकीकत जमीन पर उतरा नहीं। तो प्रत्येक घर में नौकरी देने का वादा, इस तरह की घोषणाएं करके तेजस्वी यादव जी खुद बदहवासी में अपने आप को हास्य का पात्र बना रहे हैं। कई सारे बिंदु हैं, बाकी सारे बिंदुओं पर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सारे बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे और हमें भी इनके द्वारा दी जाने वाली जानकारी का इंतजार है। धन्यवाद, प्रणाम। आज के इस प्रेस वार्ता में प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता आदरणीय नवल शर्मा जी, मीडिया पैनलिस्ट महेश दास जी, इस अवसर पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के सभी साथियों, काफी विस्तार के साथ अभी नवल जी ने आपको तेजस्वी यादव जी के दावों की जो सच्चाई है उसको आपके सामने में रख दिया है। दरअसल जो कोहराम है महागठबंधन का, जिस तरीके से बिहार से सुलगी हुई आग, इसकी आंच अब झारखंड में भी महसूस की जा रही है। झारखंड में महागठबंधन कभी भी टूट सकता है या राजद को महागठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। बिहार में 243 सदस्यों की विधानसभा के लिए 254 उम्मीदवारों की सूची सामने आ गई है और इसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि 1 दर्जन सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ खम ठोक करके एक ही गठबंधन के साथी दल के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। हमारा क्या मुकाबला करेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 1 दर्जन के आसपास सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का बिहार दौरा हो चुका है। बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है जब एनडीए के 12 मुख्यमंत्री एनडीए शासित राज्यों के इस राज्य में आए और उन्होंने नामांकन सभाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज की। और अब तो हर जिले में एनडीए के नेताओं का दौरा शुरू हो गया। अब उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी सबके सब अभियान में लग रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अभी तक घर की चौखट से भी बाहर निकल नहीं पाए हैं। राहुल गांधी का पता नहीं है और लगातार इन दोनों के बीच जो संवादहीनता बनी हुई है उसकी वजह से ये महागठबंधन चुनाव शुरू होने के साथ ही धराशायी हो गया, ये ढेर हो गया। अब तेजस्वी यादव ने एक रणनीति बनाई जो अक्सर वो रणनीति बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनकी योग्यता रणनीति बनाने वाले लायक तो नहीं है, लेकिन हरियाणा से आयातित रणनीति के आधार पर ध्यान बांटने के लिए झूठे वायदों की एक लंबी फहरिस्त उन्होंने फिर से जारी कर दी। और अभी तो आपको नवल जी ने बताया कि दरअसल ये 1995 के मैनिफेस्टो में भी था। तो उस दौर में बस केवल कट्टे बांटे इन्होंने, हथियार बांटे, रोजगार के नाम पर नौजवान को गलत कार्यों में लगाने की सीख उस समय के राजद के नेता देते थे। और ये लोग आज भी नहीं भूले हैं कि मुख्यमंत्री निवास से फिरौती के लिए अपहरण के मामले सलटाए जाते थे और एक ही उद्योग था। ये राजद वाले लोग बोलते हैं उद्योग नहीं लगे हैं, यहां तो उद्योगों का जाल बिछ रहा है। यहां लगातार चाहे वो सीमेंट के फैक्ट्री हो, चाहे इथेनॉल के फैक्ट्रीज हो, लेदर के अनेक कारखाने यहां लग गए हैं। अलग अलग इलाकों में वहां के स्थानीय जो कच्चे माल की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए फूड प्रोसेसिंग से लेकर के तमाम तरह के प्लांट्स यहां लग रहे हैं। लेकिन उस दौर में एक ही उद्योग था, वो फिरौती के लिए अपहरण का था। ये बिहार आज नहीं भूला है और तेजस्वी यादव तो केवल बातें करते हैं। नीतीश कुमार जी ने 700 मेगावाट के बिहार को
700 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के बिहार को आज 8800 मेगावाट का बना दिया और 125 यूनिट बिजली भी हर उपभोक्ता को बिहार में मिलने लगा। अब उनको इसका लाभ बाजाप्ता मिलने लगा और 50 लाख नौकरियां और रोजगार, ये तो जमीनी हकीकत है। 1,21,00,000 महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए भेजे जा चुके हैं। यह वायदा नहीं है, ये फैसले जमीन पर उतर चुके हैं। और जो लोग वायदा करते हैं 17 महीना, क्या 17 महीना आपका है? आप मंत्री परिषद के एक सदस्य थे, इसलिए कि शपथ ग्रहण भी उप मुख्यमंत्री का नहीं होता है। मंत्री परिषद के एक सदस्य के तौर पर आप ओथ लेते हैं और मंत्री परिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। फैसले कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होते हैं। ये फैसले नीतीश कुमार जी के थे और नौकरी, रोजगार, आधारभूत संरचना, बिजली में बिहार को आत्मनिर्भर बनाना, कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, ये लंबी फहरिस्त है। और जनता के अंदर नीतीश कुमार जी और एनडीए का जादू सर चढ़कर बोल रहा है और उसकी दो वजह है। इस गठबंधन को दो ऐसे योद्धाओं का नेतृत्व हासिल है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 11 वर्षों में भारत को तो नई ऊंचाइयां दी ही, बिहार को भी उसका वाजिब हक, जब भी बिहार ने कोई अपेक्षा रखी उन्होंने बिहार की उम्मीदों को पूरा किया है। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक कर्मयोगी के तरह उन्होंने जब भी कोई वायदा किया उसको पूरा करके दिखाया। इसलिए झूठे वायदों का यहां पर कोई खेल नहीं चलने वाला है। तेजस्वी जी की दुकान सिमट गई है और गठबंधन में ताला कभी भी बंद हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। एक इंपॉर्टेंट बात है, तेजस्वी जी लोगों को लगातार गुमराह कर रहे हैं कि 10,000 रुपए जो दिए गए हैं वो कर्ज है और वो महिलाओं को लौटाना पड़ेगा और वो आएंगे तो वो माफ कर देंगे। देखिए, दरअसल ये राज्य सरकार की ओर से जो महिलाओं को उद्यमी बनाने की दिशा में ये 10,000 रुपए लौटाने के लिए नहीं दिए गए हैं। ये राज्य सरकार की ओर से उन्हें सहायता की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसे किसी भी महिला को लौटाने की जरूरत नहीं होगी। वो भी राज्य सरकार की ओर से जो भी पैसे दिए जाएंगे वो पैसा लौटाने के लिए नहीं दिया जाएगा।